10वीं विज्ञान का एक और प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूँ। प्रैक्टिस सेट आपको हर हाल में करना है अगर आप बेहतर से बेहतर नंबर लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है कि 3 घंटे के अंदर आप अपना पेपर पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो आपकी पढ़ाई का स्तर क्या है, आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, इसकी जानकारी सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मिल पाती है। तो चलिए आज हम विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम पे रहेगा आपका ये, ठीक है। तो सबसे पहले आता है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? उत्पाद, यौगिक, अभिकारक या मिश्रण? तो इसका हो जाएगा अभिकारक, ठीक है ना। फिर यहाँ पे है, ये जो आपको अभिक्रिया दी गई है, ये संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, आपको बताना है, ठीक है। ये कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एल ने क्या किया है, एफ ई का विस्थापन कर दिया है। तो कौन सा प्रक्रिया? विस्थापन अपक्रिया कहलाएगी आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मास्टर ग्रंथि आपको बताना कि मास्टर ग्रंथि है एंड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। आप लोग भी उत्तर कमेंट करते रहिएगा। फिर आता है, द्विविस्थापन क्रिया में होता है उष्मा का उत्सर्जन, ऑक्सीजन का टूटना, आयनों का आदान प्रदान, पदार्थ का टूटना। कमेंट करो बच्चों। तो इसमें हो जाएगा आयनों का आदान प्रदान। क्या हो जाएगा आपका? आयनों का आदान प्रदान। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? एड्रिनल, ऑक्सिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका थायरॉक्सिन, ठीक है। मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। आपको बताना कि मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है जनन और अंतःस्रावी तंत्रों से, श्वसन और तंत्रिका तंत्रों से, अंतःस्रावी पाचन तंत्रों से, तंत्रिका तंत्र और अंत तंत्रों से। आपको इसको बताना, ठीक है ना। कमेंट करना है इसका सभी लोग उत्तर, किस किस को इसको उत्तर पता बताइएगा आप लोग कमेंट करके, ठीक है। इसलिए मैंने इसको उत्तर नहीं बताया, सभी लोग इसको उत्तर कमेंट करिएगा। इंग्लिश वाले भी देख लो भैया अपना तुम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब रिक्त स्थान की पूर्ति आता है। कार्बन की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं आपको बताना है। कार्बन की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए कार्बन का परमाणु 6 होता है, तो पहली कक्षा में 2 फिर 4, तो कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है ना। लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए की परत चढ़ाई जाती है? ठीक है, तो इनके आंसर भी आपको बताना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का समान नाम बताना है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एल्केन। क्या हो जाएगा? एल्केन क्या है? सरलतम हाइड्रोकार्बन है। बाकी उत्तर आप बताइएगा। सत्य सत्य आता है। पुरुषों में यक्ष यक्ष लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो असत्य हो जाएगा। पुरुषों में यक्ष बाई होता है। क्या होता है? यक्ष बाई होता है। उत्तर लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा का बताना क्या सत्य का सत्य, ठीक है। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु निर्माण वृषण में होता है, सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आपका यहाँ पे पहला असत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा भी सत्य है। जो गुण एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी पे संचित नहीं होते हैं, अनुवांशिक कहलाते हैं, असत्य हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश का किसी सतह से
टकरा कर उसी माध्यम में लौटना अपवर्तन कहलाता है, तो परावर्तन कहलाता, असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, सही जोड़ी बनाना है। तो अजैव घटक में यहाँ पे आ जाएगा आपका वायु, मृदा, जल, है ना। परपोषी, तो मानव क्या है, परपोषी है, 25 सेंटीमीटर। नेत्र की स्पष्ट दूरी है ना, 25 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका, नेत्र की स्पष्ट दूरी है ना। फिर आपको बताना निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस आता है, उत्तल लेंस आता है कि अवतल लेंस आता है। 80 डेसिबल क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण। 180 में आ जाएगा, है, इसको बताइएगा, नहीं तो अगले वीडियो में बताऊंगा ये पूरा आपको। ठीक है ना, अगले वीडियो में इसका पूरा आंसर भी आएगा आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर प्रोवाइड हम करवा देंगे। फिर जीव के शरीर में पानी का शोषण कहाँ होता है। मोटर की बैटरी में बहने वाली धारा कौन सी है। विद्युत शक्ति का मात्रक, यकृत से निकलने वाले रस का नाम, मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थित पता लगाने में युक्ति क्या कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रबल अम्ल के दो उदाहरण और प्रबल क्षार के दो उदाहरण। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, कारण लिखना है आपको। मनुष्य मानव मुख का पीएच मान कितना होता है। एक एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आपको करना है। ठीक है ना, फिर संरचना बनानी है। प्रभावी या प्रभावी, डायरेक्टर परिभाषा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 7987, यहाँ मैं नंबर लिख देता हूँ, तैयारी करना है बेहतरीन तरीके से तो आप जुड़ जाइएगा। 7987374158। ठीक है, चलिए। एक एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से करना और बताना कमेंट करके मुझको कितना आपसे बनता है, तभी तुम आपके लिए बेहतर कर पाएंगे कुछ। ठीक है ना, और वीडियो दोस्तों तक पहुंचाया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा लेना भैया, है ना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग।